Good morning, students. Today I am going to solve a very simple question of admission of a partner. जब भी एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40. द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1. ए और बी की बैलेंस शीट है. इनकी जो रेशियो है 2:1 है. इसमें ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बैलेंस शीट आपको दी है. फिर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं. सी वाज टू ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म. बी एडजस्टमेंट दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी reduced by 5%. C adjustment that a reserve was to be created in respect of sundry debtors 750, that the building was to be appreciated by 10%. Last adjustment is that goodwill money was to be retained in the business. तो सबसे पहले हम देख लें इसका जो शेयर है 1/4 है सी का. ये कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है. तो इसको हमने कैसे डील करना है. सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या बनाने को बोला है. क्वेश्चन में आपको लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. So we are going to prepare first revaluation account. यहाँ आप लिखेंगे revaluation account. Left hand side debit, right hand side credit. यहाँ हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको लिखी है यहाँ पर बी. सी जो ए एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बी एडजस्टमेंट दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. आप यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू देख लो कितनी है. स्टॉक की वैल्यू है 20,000. ये 5% रिड्यूस कर गया यानी कि डेप्रिशिएट कर गया. तो इसको हम जब भी एसेट्स डिक्रीज करेगी तो हम डेबिट में लिखेंगे. टू स्टॉक 20,000 का स्टॉक है, इसका 5% हम करेंगे तो ये बन जाएगा 1,000. तो ये 1,000 हम यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट आपको जो बताया है सी एडजस्टमेंट, सॉरी बी में अभी 2 एडजस्टमेंट और बाकी हैं. प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. प्लांट एंड मशीनरी तो आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देख लो कितनी है 35,000. इस 35,000 का हमने 5% करके रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देना.
तो 35,000 का अगर हम 5% करेंगे तो आ जाएगा 1,750 रुपीज़ टू प्लांट एंड मशीनरी, 1,750 रुपीज़। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है दैट सी एडजस्टमेंट दैट अ रिजर्व वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स 750। तो हमारे पास जो डेटर्स हैं उनकी अमाउंट है बैलेंस शीट में 9,700। इसका हम आपको परसेंटेज में ऑलरेडी निकाल के दी हुआ, तो जितनी वैल्यू आपको निकाल के दी है 750, ये हम डेबिट साइड में लिख देंगे। ये हमने डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न क्रिएट करा है। जब भी प्रोविज़न क्रिएट करेंगे हमारा प्रॉफिट कम होगा तो हम उसको रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। टू इसको हम प्रोविज़न लिखते हैं। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 750 रुपीज़। डी एडजस्टमेंट जो आपको लिखी है दैट द बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज़ हो गया, डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज़ होना, अप्रिशिएट का मतलब इंक्रीज़ होना। तो बिल्डिंग की वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है हमारे पास। बिल्डिंग की वैल्यू है 50,000। 50,000 हम 10% करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000। 5,000 क्योंकि एसेट इंक्रीज़ कर रही है तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग 5,000। जितनी भी एडजस्टमेंट है हम वो कर चुके हैं। अब उनका डिफरेंस कर लेना है हमने, दोनों साइड का हमने टोटल कर लेना है। तो ये हम टोटल डेबिट साइड का भी टोटल हम कर लेते हैं और क्रेडिट साइड का भी कर लेते हैं। तो डेबिट साइड में आपके पास 1,000 और ये डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,500। अगर मैं को प्लस करें ये वर्किंग नोट में डेबिट साइड का हम प्लस कर लेते हैं। सो डेबिट साइड इज लेस देन क्रेडिट साइड, मीन्स क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड। इट मीन्स जो हमारा क्रेडिट वाली साइड है ये हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं और डेबिट साइड में सारे में लॉसेस और जो प्रोविजंस क्रिएट करी हैं वो नोट डाउन किए हुए हैं। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करें क्योंकि बिकॉज क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड देन डिफरेंस विल बी नोन एज प्रॉफिट। This profit is 5,000 minus 3,500 will be 1,500. It will be distributed between A and B. टोटल कर लेते हैं हम 5,000
5000। तो अगर हम इसको ए और बी में बांटेंगे, वैसे तो हमने बांटा इसी अकाउंट में था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस हमारे पास स्पेस कम है, तो इस करके हम इसको वर्किंग कैपिटल अकाउंट में सीधा बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। The next account I'm about to prepare is capital account. कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो तीनों पार्टनर का बनेगा। ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर भी पर्टिकुलर ए बी और सी। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देते हैं, अकाउंट का बढ़ा नहीं, सॉरी कम कर देते हैं थोड़ा, तभी ये तीनों का अच्छे से बन पाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। सबसे पहले हमें लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो हम कैपिटल देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ए की कैपिटल दी है 30,000 और बी की दी है 20,000। $30,000 $20,000 और सी जितनी कैपिटल लेकर आया है उसको हम लिख लेते हैं बाय कैश। कितनी कैपिटल लेकर आए हम देख लेते हैं 15,000। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर सी के कॉलम में 15,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व दिए आपको 30,000 के, इट विल बी जनरल रिजर्व आपको 30,000 के दिए हैं, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी
इन देयर कैपिटल रेशो, यानी कि 2:1 में। तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व। तो 30,000 को हम इनकी रेशो में डिवाइड करेंगे। ये वर्किंग नोट है, 2/3, 1/3। तो ये आ जाएगा 20,000 और ये आ जाएगा 10,000। $20,000, 10,000। गुडविल, it will be distributed between sacrificing partner. In this question, who all are sacrificing partner is not given. Then goodwill will be distributed in old ratio, in 2:1. Goodwill amount is 6,000. $6,000 will be distributed 2/3, 1/3, 4,000, 2,000। इसको हम यहाँ लिख देंगे 4,000 और 2,000। लास्ट इज रिवोल्यूशन प्रॉफिट। जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना था, 1,500। It will be distributed between A and B, 2/3 and 1/3, 1,000 and 500, 1,000 and 500। डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है, हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं जो डेबिट साइड में रिकॉर्ड नहीं है कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखा है आपको लाइन, द गुडविल मनी वाज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। इट मीन्स द पार्टनर्स हु आर गेटिंग गुडविल फ्रॉम सी, they are not willing to withdraw the amount of goodwill from their capital accounts. They do not want to withdraw the amount of goodwill from their capital accounts. उन्होंने कैपिटल अकाउंट में से गुडविल की अमाउंट नहीं निकाली है, तो उसको उसी अकाउंट में रखा हुआ है। इस एडिशन का मतलब ये है। अब हमने इनका बैलेंस निकाल देना है, यानी कि टू बैलेंस कैरी डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। तो हम सबसे पहले जो ए एस के को प्लस कर लेते हैं, 30, 20, 50, 50 प्लस 4, 54 एंड 55। तो इसका बैलेंस कैरी डाउन आ गया, यानी क्लोजिंग कैपिटल जो आई है 55,000। देन बी का भी हम प्लस कर लेते हैं, 20,000 प्लस 10,000, 30,
30 + 2 32,000। देन एक सेकंड, यहाँ थोड़ी देर इज़ नीड टू करेक्शन होनी बाकी है। यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन हमने करनी है। यहाँ पर 500 आना है, तो हम प्लस कर लेते हैं 20,000 जो यहाँ पे लिखा है, प्लस 10 30 32, देन 500 प्लस 32,500। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं 32,500। लास्ट सी कैपिटल आपको दी है 15,000, तो ये हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, क्योंकि तो इन सब का हम टोटल कर लेते हैं नीचे। इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 32,500। स्पेस थोड़ा कम है, टोटल तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और ये 55,000, यहाँ हम 15,000, 32,500, लास्ट 55,000। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, लास्ट स्टेप, बैलेंस शीट। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने पार्टनर्स कैपिटल को बना लिया। लास्ट है बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, एसेट्स, रुपीस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल ए की, बी की और सी की। ए की आपको पता ही है, जो कैरी डाउन, याद रखना कैपिटल हम हमेशा ये वाले लिखते हैं बैलेंस शीट में, ये लिखेंगे हम। $32,500 है लास्ट 15,000। इनका प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे। तो इनको हम जब प्लस करेंगे 55,000 प्लस 32,500, देन लास्ट 15,000, तो कैपिटल का टोटल यहाँ पर आ गया 1,02,500। और अब हम बैलेंस शीट में क्या दिए देख लेते हैं। आपको सिर्फ क्रेडिटर्स दिए हैं, ये देखिए क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 65,900 के क्रेडिटर्स हम लिख लेंगे। $65,900। देन उसके बाद एसेट्स में हम देख लेते हैं कौन कौन सी। बिल्डिंग हमारी इंक्रीज़ हुई थी 10%, तो हम ये 10% इंक्रीज़ करके लिखेंगे, यानी कि 55,000 आ जाएगी। बिल्डिंग $55,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का था। इसमें से हम जितना लगाया था हमने इस पे डेप्रिसिएशन, वो था
₹1750, तो ये हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास इसकी वैल्यू थी 35,000, इसमें से हम 1750 माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा 33,250। $33,250। उसके बाद हमें स्टॉक गिवन है, स्टॉक में से हम 5% माइनस कर देंगे, मीन्स 1000। तो ये आ जाएगा 19,000। देन हमारे पास डेटर्स हैं, डेटर में से हम 750 माइनस करेंगे, जो प्रोविज़न था। तो ये बन जाएगा 8950। लास्ट हमारे पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास है 1200। इसमें हम 15,000 और 6,000 यानी कि 21,000 ऐड कर देंगे। $12,000 था हमारे पास, 15 + 6 + 1,200। टोटल कैश जो हम रिकॉर्ड करेंगे 22,200। लास्ट जो हमारे पास अमाउंट है बैंक, 30,000 लिख लेंगे हम, ये जितना दिया है। इनको हम टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ बोथ द साइड मस्ट बी इक्वल। इसी तरीके से हम इसका भी टोटल कर लेंगे, 0 10 9 4 9 9 18 8 16। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, जब एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।